कैसे हैं बच्चों आप लोग? बच्चों, बात कर रहे थे कक्षा 10 में त्रिकोणमिति टॉपिक की, एनसीईआरटी यूपी बोर्ड की, और उसमें हमने आपको एक्सरसाइज 8.3 के कुछ प्रश्न बताए थे। उसी सीरीज में आगे चलते हैं, देखिएगा बच्चों। समय कौन सा है? वो कौन सी कहावत कही जाती है? अपनी करनी पार उतरनी। अपनी करनी पार उतरनी माने क्या समय है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। आप पढ़ोगे तभी अच्छे नंबर ला पाओगे, दूसरा कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अब आपको अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास करोगे तो आपको गणित आ जाएगी अच्छे से, सभी विषय आ जाएंगे, आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। तो अपनी करनी पार उतरनी आपको पढ़ना पड़ेगा। चलते हैं, आइए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं। एक्सरसाइज 8.3 का 4th नंबर प्रूव दैट वाला, सिद्ध करने वाले प्रश्नों को करा रहे हैं। उसमें पहला प्रश्न है, तो प्रश्न हम कर शुरू करें उसके पहले जरा फार्मूले देख लीजिएगा। क्या सीखा है आपने? ये आपको सिखाया गया लाल बटे कक्का। सिंपल सी बात, 6 त्रिकोणमिति फलन, 1 2 3 4 5 6। एल का मतलब लंब है, ए का मतलब आधार है, के का मतलब कर्ण है। कहां की बात कर रहे हैं? समकोण त्रिभुज की। कक्षा 10 में 6 के 6 त्रिकोणमिति फलन साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक आपके समकोण त्रिभुज से हैं। 6 के 6 सूत्र समकोण त्रिभुज से हैं। 90 अंश बड़ी भुजा, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण, और जो कोण जहां बनता है, जो कोण जहां बनता है वही भुजा उसकी आधार भुजा होती है। शेष भुजा बच के लंब 3 भुजाएं हैं। तो देख लीजिए, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, और फिर इसका उल्टा काट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार और कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब। ये लिखा गया है कि साइन और कॉसेक उल्टे हैं, लंब बटे कर्ण कर्ण बटे लंब, कॉस आधार बटे कर्ण, सेक कर्ण बटे आधार उल्टा है, टेन लंब बटे आधार, काट आधार बटे लंब। आपको बताया गया टेन थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा और काट थीटा और कॉस थीटा बटे साइन थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा के मान को भाग कर दो, अगर आप साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, भाग कर दो तो लंब बटे आधार आ जाता है, माने टेन थीटा आ जाता है। उसी प्रकार काट थीटा का मान आ जाता है। समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, 3 भुजाओं में एक पाइथागोरस तुम्हें नाम का नियम पढ़े आप। पाइथागोरस नाम के गणितज्ञ ने समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं में एक संबंध स्थापित किया, जिसे हम लोग पाइथागोरस तुम्हें कहते हैं। आधार वर्ग धन लंब वर्ग बराबर कर्ण वर्ग। इस तरह से शॉर्टकट में आप लिख दिया ए वर्ग प्लस एल वर्ग बराबर के वर्ग। आइए बच्चों, 3 सूत्र और बहुत प्रयोग होते हैं। साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा बराबर 1, 1 प्लस टेन वर्ग थीटा बराबर सेक वर्ग थीटा, 1 प्लस काट वर्ग थीटा बराबर कॉस वर्ग। ये बेसिक के सूत्र हैं, आपको आने ही आने चाहिए। चलते हैं, अब प्रश्न लिखा आपके सामने। तो प्रश्न को सिद्ध करने के लिए बहुत तरीके लगते हैं, सिद्ध कई तरीके से कर सकते हो आप। तो सबसे पहले सरल से शुरुआत करते हैं। तो सरल से शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले लाल बटे कक्का सरल में आता है। कौन आता है? लाल बटे कक्का आता है। तो सबसे पहले आपने देखा, ये देखिए, जो भी प्रश्न आपका है लाल बटे कक्का के सूत्रों से लिखेंगे उसको हम। कॉसेक और कॉट, कॉसेक और कॉट प्रश्न है आपका। कॉसेक और कॉट, तो कॉसेक देखो ये लिखा, कॉसेक क्या है? कर्ण बटे आधार है, और कॉट क्या है? आधार बटे लंब है। ये वहां लिखे, गौर कर लीजिए आप, कॉसेक कर्ण बटे आधार और कॉट आधार बटे लंब, ये लिखते हैं। शॉर्टकट में लिखे तो हम कॉसेक क्या लिखेंगे? कर्ण बटे लंब।
कर्ण बटे लंब लिख दिया शॉर्टकट में। कॉट क्या होता है? आधार बटे लंब। ना सिंपल सा, कॉसेक थीटा साइन का उल्टा, लंब बटे कर्ण का कर्ण बटे लंब, कॉट टेन का उल्टा लंब बटे आधार का उल्टा आधार बटे लंब लिख दिया। हर समान है, दोनों का भिन्न है, हर समान है वैसे रख दीजिए। ये आपका बन गया जा करके बराबर k माइनस ए का होल स्क्वायर बटे में वर्ग, देखो एल स्क्वायर हो गया, क्या हो गया? एल स्क्वायर हो गया, बराबर k माइनस ए का होल स्क्वायर बटे एल स्क्वायर लिखा, एल मान लंब वर्ग, देखो सूत्र लिखा वहां बटे में एल वर्ग लिखा हुआ, एल वर्ग का मान निकालो कि ए वर्ग इस तरफ आ जाएगा, पक्षांतर कर लोगे, एल वर्ग बराबर के वर्ग माइनस ए वर्ग, एल वर्ग लिखा है, क्या लिख देंगे? के वर्ग माइनस ए वर्ग। वहां क्या लिखा था? वहां लिखा था ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बराबर के स्क्वायर, आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग बराबर कर्ण वर्ग। आपने एल स्क्वायर का मान निकालो इससे, तो के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तो लिख दिया हमने। अब नीचे क्या बन गया? वर्गांतर, दोनों पे वर्ग बीच में अंतर। चलो होल स्क्वायर मतलब दो बार गुणा लिख दिया आपने, नीचे दोनों पे वर्ग बीच में अंतर। आप फार्मूला पढ़े हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दोनों को एक बार ऋण चिन्ह के साथ एक बार धन चिन्ह के साथ लिखोगे, लिखिए। एक बार कट गया आपका, के माइनस ए बटे के प्लस ए आ गया, के माइनस ए बटे के प्लस ए, ये आया। सिद्ध क्या करना था? सिद्ध करना था 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। वन चाहिए आपको, 1 माइनस कॉस बटे 1 प्लस कॉस, माने के की जगह 1 आना चाहिए, तो के की जगह 1 कब आ सकता है? जब के कॉमन कर लो, के कॉमन कर लीजिए अंश में, के कॉमन माने भाग, तो 1 बचा, इससे भाग करोगे तो ए बटा के, नीचे के कॉमन करो, के की जगह 1, आप चाहो तो गुणा कर दो, फिर वही आ जाएगा, कॉमन माने भाग, भाग कर दिया आपने, ये कैंसिल आउट हो गया, बराबर देख लो 1 ए बटा के, आधार बटा कर्ण cos थीटा होता है, ए बटा के, देखो ए बटा के cos थीटा, आरक्षण एक भी करना था आपका, पहला तरीका लग गया आपका। कैसे लगाया? लाल बटे कितना से, बिल्कुल सरल करके लगाया। आगे देखते हैं, बच्चों बात क्या कर रहे थे? इसी प्रश्न के दूसरे तरीके की बात कर रहे थे आपसे। चलते हैं, देखिए क्या प्रश्न लिखा आपके सामने, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। हमने पहले क्या बताया आपको? लाल बटे कक्का में जाकर के बताया, बिल्कुल सरल करके बताया, सबसे सरल सूत्र के द्वारा बताया। अब हम उसी प्रश्न को आपको लाल बटे कक्का के बाद क्या सरल रहता है? साइन कास रहता है। अब हम साइन कास से बताते हैं आपको। ये देखिए कॉसेक का सरल क्या है? 1 बटा साइन। कॉट का सरल क्या है? कॉस बटा साइन। अब इनका प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, साइन कास में है।
1 बटा साइन थीटा, आपने देखा था कॉस बटा साइन थीटा, यूनिट स्क्वायर लगा दिया आपने, हर समान है, साइन थीटा ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा सेम बना रहा आपका, पूरे का होल स्क्वायर है बराबर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे क्या बना आपका साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर माने 2 बार लिख सकते हो आप लोग, साइन स्क्वायर थीटा। आपको फॉर्मूला बताया गया है, क्या बताया गया था, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बताया गया आपको, इसका प्रयोग वहां कर दो जाकर के, साइन स्क्वायर थीटा है, क्या बनेगा, ये फॉर्मूला लिखा था वहां पे, आपको साइन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, प्रश्न उठता है क्यों चाहिए साइन स्क्वायर थीटा का मान, इसलिए चाहिए क्योंकि आंसर में काश में चाहिए, 1 माइनस काश बटे 1 प्लस काश है, तो साइन को हटाइएगा, ऊपर काश में आ चुका है, हर में साइन स्क्वायर हटना चाहिए क्योंकि उत्तर की मांग है कि हमें काश में लाओ, तो साइन स्क्वायर हटाइए, आप काश में जाइए, ऐसा सूत्र कौन सा है जो साइन हटा करके काश में पहुंचा दे, वो सूत्र है साइन स्क्वायर प्लस काश स्क्वायर बराबर है, तो साइन स्क्वायर का मान 1 माइनस काश वर्ग रख दीजिएगा जाके, 1 माइनस काश वर्ग ऊपर 2 बार लिखा हुआ है, नीचे 1 माइनस काश वर्ग, ये क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़े आप, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये क्या लिखा 1 माइनस काश वर्ग, 1 को लिख सकते हो 1, काश वर्ग लिखा ही हुआ आपका, इस सूत्र से मैच कर रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों पे वर्ग है, बीच में अंतर, एक बार ऋण में एक बार धन में, दोनों पे वर्ग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से मैच कराइए, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, ये बना जाकर के आपका, रख दीजिए, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, माइनस वाला एक कैंसिल आउट हो गया, कट गया, उत्तर में क्या मिला जाके आपका 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, यही आपको मांगा गया था, यही आपका उत्तर है, यही आपका आरएचएस है, हो गया, यही सिद्ध करना था आपको, ये कौन तरीका लग गया, दूसरा तरीका लग गया। बच्चों चलते हैं आगे, इसी प्रश्न के तीसरे मेथड्स को से बताते हैं आपको हम, प्रश्न सामने लिखा हुआ आपका कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, आप जरा देखिए, चेक कीजिए, ये सूत्र लग रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, कोष्टक बंद है, पूरे पर वर्ग लगा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग माइनस दोनों पदों के गुणनफल का दूना। अब देखिए आपके पास ये प्रश्नवान लिखा हुआ है, तो आप जब इसको लगाओगे तो देखो ए की जगह क्या आ रहा है, ए की जगह कोसेक थीटा और बी की जगह कॉट थीटा, यही चलेगा, तो वहां पर प्रश्न में प्रसार करेंगे, होल स्क्वायर तोड़ेंगे, भाई फॉर्मूला पढ़े हो आप लोग, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्वेश्चन खड़ा होता है ना कि सर आपने दो तरीके से लगाया, होल स्क्वायर क्यों नहीं तोड़ा, तो अब होल स्क्वायर तोड़ दे रहे हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये होता है, ए की जगह कॉसेक और बी की जगह कॉट, चलते हैं वापस, ए की जगह क्या चलेगा, सबसे बेटर है आप फॉर्मूला लिख दीजिएगा, आपने फॉर्मूला लिख दिया, अब इसमें मैच करा दीजिए, एक बीच में माइनस है, कोष्ठक बंद दोनों पे, वर्ग दोनों पे लगा ही हुआ है, एक ही जगह क्या चल रहा है कॉसेक थीटा, और बी की जगह क्या चल रहा है कॉट थीटा, देख लीजिए
दोनों पर कोष्ठक बंद, वर्ग, यहाँ पर भी वर्ग, बीच में ऋण, बीच में ऋण, एक की जगह cos है, बी की जगह cot, चलिए कर दीजिए प्रसार। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, एक बार पहले का वर्ग, cosec वर्ग थीटा प्लस 8 स्क्वायर थीटा माइनस 2, दोनों का गुणनफल कर गुना, 2 cosec थीटा इंटू cot थीटा। बच्चों प्रश्न में कहा जाना है याद है आपको? 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा सिद्ध करना है आपको। तो साइन कास में जाना है ना, कास में है साइन के बाद कास आता है, तो सबसे सरल लाल बटे का, फिर साइन कास, तो हम साइन कास में जाएंगे तो सरल करना पड़ेगा। करिए सरल, कॉसेक को सरल करो, कॉट को सरल करो, इनको सरल करो। कॉसेक का सरल देखिए क्या है, एक बटा साइन, कॉट का सरल क्या है, एक बटा टेन, कॉट की जगह एक बटा नहीं, कॉट का सरल साइन कास में ये, और कॉसेक का सरल एक बटा साइन, ये वहां जाकर वैल्यू रखते हैं चल करके। कॉसेक की जगह एक बटा साइन, वर्ग लगा है, एक का वर्ग एक, साइन का वर्ग साइन, कॉट कॉस बटा साइन, वर्ग लगा तो कास का वर्ग, नीचे साइन का माइनस 2, कॉसेक का एक बटा साइन बताया गया आपको, कॉट का कास बटा साइन जस्ट अभी बताया आपको, साइन स्क्वायर थीटा, ये भी साइन स्क्वायर थीटा, एलसीएम लघुत्तम बराबर है, काम कर सकते हो पूरे प्रश्न से या बटे में लिख दो एज लघुत्तम के रूप में, साइन स्क्वायर थीटा है। अंश पूरा वही लिख जाओ। आगे चलिए, याद रहे कहां चलना था, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, तो बटे में कॉस चाहिए आपको, ये क्या साइन स्क्वायर लिखा है, हटाइए इसको, कॉस में चलना है तो क्या करोगे, ये फार्मूला पढ़ेगा आपका, साइन हट जाए और कॉस आ जाए, देखिए कॉस को तरफ ले जाइए, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पक्षांतरण कर दिया तो 1 माइनस कॉस वर्ग आ गया, रखिए ऊपर तरफ देखिए, लिख सकते हो 1 को लिख सकते हो 1 का स्क्वायर, माइनस 2 कॉस थीटा। आगे चलें, इसको हटा दें, आगे चलिए, क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहां 1 इंटू लगा सकते हो, 1 आप लिख सकते हो, 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, क्या बन जाएगा, माइनस है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी लगाया आपने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वापस ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो दीजिए, आप काउंटर चेक कर लीजिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर हमको बी स्क्वायर माइनस माइनस 2 टाइम्स ab, 2 टाइम्स ab, 1 into cos 1 स्क्वायर into 1 into cos, देखिए 1 को क्या लिख सकते हो, 1 का वर्ग, इसमें वर्गों का अंतर वर्गांतर का सूत्र लग गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी, दोनों पे वर्ग हो, बीच में अंतर है, एक बार दोनों को ऋण में, एक बार दोनों को धन में, एक बार माइनस में दोनों राशियां, एक बार दोनों राशियां प्लस में, ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, आप इसको दो बार लिख सकते हो, देखिए ऐसे हो गए, बचा क्या, बटे 1 प्लस कॉस थीटा, यही आपका उत्तर है, यही हम लोग को सिद्ध करना था, आपने LHS लिया और RHS निकाल दिया,
यही आपको सिद्ध करना था। हेंस प्रूव्ड, सिद्धम, यही सिद्ध करना था आपको। हमने इसी प्रश्न को पहले बताया लाल बटे का से सरल करके, कॉस की जगह साइन का उल्टा कर्ण बटे लंब, कॉट की जगह टेन का उल्टा आधार बटे लंब लिखा और सरल कर दिया था, आपने देखा था। दूसरा तरीका हमने बताया था आपको साइन कास में सरल करके, कास से तो 1/sin और काट को कास बटा साइन लिख करके बताया। फिर तीसरे तरीके में गए, हमने होल स्क्वायर तोड़ा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्वेश्चन बताया, होल स्क्वायर तोड़ा, जा सकते होल स्क्वायर तोड़ने के बाद क्योंकि कास मांगा ही गया था आपको, सरल मांगा गया था तो सरल करना पड़ा साइन कास में गए, और फिर आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का वापस a माइनस बी का होल स्क्वायर से वापस लगा, पहले तोड़ा उसको फिर वापस किया और आपका देख लो नीचे वर्गांतर लग गया, 1 को 1 का वर्ग लिख दिया, दोनों माइनस में दोनों प्लस में हो गए, एक बार कट गया, जो बचा हुआ आंसर था। आगे देखते हैं चौथे मेथड में। ये देखिए आगे अगला तरीका देखते हैं। अब हम आरएचएस में लगा रहे हैं, सिद्ध करने के प्रश्नों को एलएचएस से उठाइए आरएचएस में ले जाइए, अथवा आरएचएस को उठाइए एलएचएस में ले जाइए, अथवा एलएचएस को सरल कीजिए आरएचएस को भी सरल कीजिए और दोनों को छोड़ दीजिए। ठीक है ना, चलिए हमारे पास दो तरीके, इससे आरएचएस हल करने के दो तरीके। कौन दो तरीके? एक तो लाल बटे का से कर सकते हैं, ठीक है, एक से एक भी गुणा करके कर सकते हैं। तो पहले हम कर रहे हैं, तुम कहो सर जी सरल करके तो लाल बटे के कहा में जाओगे, साइन कास का सूत्र क्या बताया था, आधार बटे कर्ण लगा दीजिए, पहले सरल करना है, कास थीटा का आधार बटे कर्ण ए बटा के कास थीटा ए बटा के बराबर, ऊपर इसका लघुत्तम ले जाओ, इसके बटे 1 मानोगे, यहाँ पर जो बटे 1 है तो क्या हो गया k माइनस ए, इससे क्या हो गया k प्लस ए, चार राशियां हो गई, k माइनस ए बटे k, ये लग जाएगा। इसका नियम पता होगा आपको, दूर दूर और पास पास, दूर दूर का गुणा होता है, पास पास का होता है, पास पास दूर दूर ये और ये गुणा कर दिया, पास पास इतना का गुणा कर दिया, ये बटे में आगे ये कर दिया, ये आ गया। अब चाहिए कि हमें वापस याद है कुछ आपको, एलएचएस नहीं है, एलएचएस में होल स्क्वायर लगा है, क्या लगा होल स्क्वायर, cos थीटा माइनस cot थीटा, cos थीटा माइनस cot थीटा, तो होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या करें हम, इसके k प्लस से बटे में लिखा, इसका सही भी गुणा कर देते हैं, अपनी तरफ से गुणा कर रहे हैं इसका, k माइनस ए और k माइनस ए, हर के से भी गुणा कर दिया हमने, अंश में भी कर दिया, हर में कर दिया, तो कुछ नहीं बदला आपका। ऊपर क्या लग गया k माइनस ए का होल स्क्वायर, नीचे क्या दोनों प्लस दोनों माइनस में वर्गों का अंतर, वर्गांतर लग गया। एक फार्मूला आपको बताया था हमने वहां पर, पाइथागोरस में आधार वर्ग धन लंब वर्ग बराबर कर्ण वर्ग, वहां क्या है, वहां चलिए वापस, ये क्या लिखा है, वहां क्या बताया हमने आपको, ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, तो के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये स्क्वायर उस तरफ ले गए तो क्या बचा एल स्क्वायर, कर्ण वर्ग से आपने आधार वर्ग हटा दिया तो लंब वर्ग बच गया, एल स्क्वायर के माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर, एक साथ लिख सकते हो ए माइनस ए बटे एल, पूरे का होल स्क्वायर कर दिया आपने,
नीचे पर बराबर अलग अलग कर जाइए, के बटा एल माइनस ए बटा एल होल स्क्वायर। याद है कर्ण बटा लंब, साइन को उल्टा है, साइन लंब बटा कर्ण होता है, कॉसेक है, दिखा मैं आपको, देखिए कॉसेक कर्ण बटा लंब, और ए बटा एल क्या है, कॉट है, लिखे चल करके, ये कॉसेक थीटा है आपका, ये आधार बटा लंब कॉट थीटा है, वर्ग लगा है, ये आपका एलएचएस आ गया, इसलिए एलएचएस बराबर आरएचएस। ये आपका चौथा तरीका लग गया। आरएचएस से लगाया लेकिन सरल करके लगाया, सबसे सरल लाल बटे का से लगाया। दोबारा चलिए अगला तरीका देखिए, पांचवा तरीका देखिए, ये प्रश्न जो लिखा है आरएचएस से सरल कर रहे हैं आपके सामने, तो पहले लाल बटे का काशी किया अभी जस्ट, अब हम क्या करें, क्योंकि हमें एलएचएस में जाना है, एलएचएस होल स्क्वायर है, कठिन है वो, कासेक माइनस कॉट लिखा, ये सरल है, तो सरल से कठिन में जाओगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो अपनी तरफ से आपको कुछ न कुछ करना पड़ता है, होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, जो हर में लिखा इसके संयुग्मी की गुणा कर देंगे, और जैसे संयुग्मी गुणा करोगे आप वैसे वन माइनस कास ऊपर एक और पहुंच जाएगा, तो होल स्क्वायर लग जाएगा, एक रास्ता खुल जाता है। ठीक है, वैसे भी आपसे कहा जाए इस प्रश्न को हल कीजिए, तो बच्चों आप जानते हो कि जब सबसे सरल है, सबसे पहले गुणनखंड का प्रयोग करते हैं, कॉमन देखते हैं, फैक्टर देखते हैं, और आप क्या देखते हैं उसमें भिन्न है तो लघुत्तम देखते हैं, सूत्र कोई लग रहा हो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो देखते हैं। ऐसा तो कुछ है नहीं, कठिन होता तो सरल करते हैं, सरल भी सबसे ज्यादा लिखा है, कोई रास्ता अपने पास है नहीं इस प्रश्न को सॉल्व करने का, एक रास्ता है केवल, सेम वैल्यू लिखी है अंश और हर में, आप देखिए तो इस टाइप के प्रश्नों को क्या करते हैं, संयुग्मी का गुणा करके हल करते हैं, जो हर में है उसका विलोम, संयुग्मी चिन्ह बदल कर। इसमें अपनी तरफ से गुणा कर देते हैं, किसका, हर के संयुग्मी का, 1 माइनस cos थीटा, अपनी तरफ से गुणा कर दिया हमने, नीचे देखो दोनों प्लस में दोनों माइनस में वर्गांतर लग गया, आगे चलिए ऊपर होल स्क्वायर लग गया, आगे चलिए नीचे 1 का वर्ग माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर, याद है कॉसेक चाहिए, कॉसेक का सूत्र क्या है, कॉसेक 1 अपॉन साइन होता है, कॉसेक का सूत्र क्या है 1 अपॉन साइन। देखो नीचे साइन लाओ, नीचे साइन लाइए, तो अभी आपको फॉर्मूला बता रहे थे हम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस cos स्क्वायर क्या बने, क्या बचा आपको, साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos वर्ग क्या लिख सकते हैं, साइन वर्ग थीटा लिख सकते हैं। अंश पर भी वर्ग हो गया, बटे भी वर्ग हो गया। आगे चलिए दोनों के एक साथ लिख दिया, घातांक वर्ग जो लगा है वो अंश बन जाएगा, हर पे भी जाता है, अलग अलग कर दीजिए, वन अपॉन साइन कॉसेक, cos बटा साइन कॉट होल स्क्वायर, क्या आ गया आपका एलएचएस आ गया,
इसलिए LHS बराबर RHS, यही सिद्ध करना था आपको। इस प्रश्न के हमने कितने तरीके बता दिए बच्चों आपको? 5 बता दिए, 8 बता दिए। तुमको और बता सकते हो? बता सकते हैं, बिल्कुल। ये सारे सर्वसमता होते हैं। थीटा के वैल्यू ले लीजिए आप, थीटा के पी ट्रांसफर से कीजिए दोनों पक्ष, दोनों पक्ष। इसमें क्या था आपका? ये आपका प्रश्न था। इसमें थीटा का कोई वैल्यू रख दीजिए, 30 रख दीजिए दोनों पक्षों में, दोनों पक्ष बराबर आ जाएंगे। एक और किसी मान पर चेक कर लीजिए, थीटा बराबर 90 रख लीजिए, थीटा बराबर 45 रख दीजिए, थीटा बराबर 30 रख लीजिए, थीटा 0 रख लीजिए। जितने मान आपको आते हो तुमको सर जी हम 365 रख देंगे, रख सकते हो। तुम क्या सर जी हम 73 रखेंगे, रख सकते हो, लेकिन वैल्यू तो आपको पता होनी चाहिए ना। आपने तो खड़े खड़े मान याद कर रखे हैं, 0 का याद किया, 30 का याद किया, 45 का याद किया, 60 का याद किया, 90 का याद किया, इतने मान आपको याद है। इससे एक बार आगे के मान आपको निकाल कर बता पाते हो, जो रूल आप पढ़े हुए एसटीसी का। फिलहाल थीटा का कोई मान रख लो, 30 रख लो, चेक करो दोनों पक्ष बराबर आएंगे। एक और किसी वैल्यू पर चेक कर लो, थीटा बराबर 45 पर चेक कर लो, थीटा बराबर 60 पर चेक कर लो, वो भी दोनों पक्ष बराबर आ जाएंगे। अगर बराबर आता है तो वो भी सिद्ध हो जाएगा। ठीक है ना? ऐसे भी कर सकते हो। तो बहुत सारे तरीकों से बच्चों प्रश्न लग जाते हैं। आप अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। इस बात का सबसे पहले फार्मूले सीखिएगा, अपने आप मजा आ जाएगा। फार्मूले सीखिएगा, अपने आप मजा आ जाएगा। तो कौन सा कहते हैं? ओस चाटे प्यास नहीं बुझती। तो सुबह सुबह ओस गिरती रहती ना घास पे, ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती। समझ रहे हो? मतलब क्या है कि काम चलाओ, थोड़ी बहुत मेहनत से काम नहीं बनेगा। अच्छे नंबर लाने हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी, भूख पैदा करनी पड़ेगी, प्यास पैदा करनी पड़ेगी आपको। काहे के लिए? पढ़ने के लिए, अच्छे नंबर के लिए। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे YouTube चैनल रामलीला क्लासेस में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए। ठीक है, मत कीजिए इसको आगे।